Welcome back to my channel, guys. Today we are going to review this book, The New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations, जो कि लिखी गई है डैनियल येर्जिन की। डैनियल येर्जिन एक अमेरिकन ऑथर है एंड ही इज़ द एक्सपर्ट ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट। मेरा मकसद इस बुक को रिव्यू करने का यही था कि ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है करंट अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बिकॉज़ ये बुक 2020 में लिखी गई है एंड उसके बाद ये बुक बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती है करंट अफेयर के एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। बिकॉज़ करंट अफेयर आपका खाली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर नहीं होता, आपने एक हिस्ट्री बिल्डअप करनी होती है, वो हिस्ट्री आपको यहाँ से मिल जाएगी। बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तकरीबन 50 to 60% एनर्जी, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स इन्हीं चीज़ों पर है। और ये बुक उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंटेंट्स अगर हम देखें ना, तो पहले तो ये अमेरिका के मैप की बात करता है। ये मैप नहीं है जैसे रोड वगैरह कहते हैं, या फिर मैप जो वर्ल्ड मैप बना होता है, ऐसा मैप नहीं है। ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कैसे अमेरिका एक एनर्जी गिगांट बना। पहले वो कहाँ पर था, अभी कहाँ पर है, और आगे नेक्स्ट 5 डिकेड्स या फिर 6 डिकेड्स में कहाँ पर होगा। जैसे ये बात करते हैं कि 1990s में शेल ऑयल एंड गैस हम सुनते हैं ना नाम, शेल ऑयल एंड गैस कहाँ 1990s में अमेरिका में शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो बढ़ता फिर आप देखते हैं कि 2016 और 2017 में ये ऑयल और गैस की प्राइसेस क्यों लो हो जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट कि अमेरिकन ऑयल मार्केट में आ चुका था, उसकी एंट्री हो चुकी थी। ये आपको तभी पता चलेगा कि जब आप ये बुक पढ़ेंगे, अमेरिकन न्यू मैप। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा ये बुक शुरू में 1-2 चैप्टर्स इसके बोरिंग है, क्योंकि बहुत ही डीप हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, बिकॉज़ ये स्टोरीज़ में डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे हम रशिया के मैप की बात करते हैं, कंटेक्स्ट में देखिए, अगर प्यूटिन्स ग्रेट प्रोजेक्ट, इसमें ये पहले प्यूटिन की हिस्ट्री डिफ़ाइन करता है। प्यूटिन कहाँ पर था, फिर कैसे आया, वो स्पाई था उसमें KGB में, उसके बाद फिर 1990s के बाद कैसे प्रेसिडेंट बना, वो उसको मिखाइल गोर्बाचेव को क्यों नहीं पसंद करता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर रशिया के जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसके बाद फिर रशिया आगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या वैल्यू रखता है। उसके बाद फिर ये डिफ़ाइन करते हैं चाइना के मैप को, कि चाइना और BRI ये डिफ़ाइन करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। और चाइना का 2025 का विज़न क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें। और बड़ी बात ये डिफ़ाइन करते हैं शी जिनपिंग की हिस्ट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कल्चरल रिवॉल्यूशन, तियानमेन स्क्वायर की जो 1990s में हुई थी, बचरिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें ये डिफ़ाइन करते हैं। इससे क्या है कि आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट के जो मैप्स पर आते हैं, मिडिल ईस्ट में डिफ़ाइन करते हैं कि ईरान, इराक़ और सऊदी अरेबिया कैसे वजूद में आए। उसके बाद फिर इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहाँ से शुरू हुई। जैसे 1908 में ऑयल की जो वेल्स डिस्कवर हुए। उसके बाद फिर 1938 में फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, या फिर रीजन की पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई मिडिल ईस्ट में। जैसे पहले सऊदी अरेबिया और कुवैत दोनों ही फ्रेंड्स थे, वो कैसे दुश्मन हो गए एक दूसरे की, सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर ये फ्यूचर की बात करते हैं कि रोड मैप क्या है आगे का। इलेक्ट्रिक कार्स जो हम डिफ़ाइन करते हैं, ये कहाँ से आई, इनका फ्यूचर क्या है, इनमें गवर्नमेंट्स का रोल क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इस चीज़ में। ये सारी चीज़ें जो आती है ना, एनर्जी हो गई, या फिर ऑयल, या फिर हम करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात, ये सारी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। उसके बाद फिर एप्लीकेबल होती है लोगों पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्लाइमेट की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। उसके बाद 1990s में कौन सी एग्रीमेंट्स हुई, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट कब से शुरू हुआ, उसमें किस किस कंट्री ने कितना कितना कॉम्प्लाई किया है, कौन सी कंट्री 2050 में ये नेट ज़ीरो पर
पहुंचेगी। और ये डिफ़ाइन करते हैं कि नेट ज़ीरो कार्बन और ज़ीरो कार्बन में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आप बुक से एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ से रेफरेंस भी मिल सकते हैं। बेसिकली हम देखें कि करंट अफेयर में हमें रेफरेंस नहीं मिलते और न्यूज़पेपर के रेफरेंस आई थिंक अलाउ नहीं होते, तो आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ती हैं या फिर बुक्स के रेफरेंस देखने पड़ते हैं। और न्यू बुक्स करंट अफेयर पर मिलना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली वेस्टर्न ऑथर्स की। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक on current affairs and world politics for contemporary issues.